हेलो एवरीवन। आज है 30 जून 2023। प्रतिवर्ष 30 जून को दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का देहांत 30 जून 1917 को हुआ था। दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज हम उन क्वेश्चनों को जो कि दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है मैडम कामा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक लेख लिखा गया था, कौन सा? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये लिखा गया है 2 मई 1867 ईस्वी में। 2 मई 1867 ईस्वी में लिखा गया है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जबकि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है 1901 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन हुआ है लंदन से। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है 1901 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन हुआ है लंदन से। इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जबकि एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए विदेशी पूंजी निवेश पर दिए जाने वाला ब्याज, ऑप्शन बी विदेशी बैंक, ऑप्शन सी गृह व्यय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गृह व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1901 ईस्वी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1901 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? लंदन में। जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में सर्वप्रथम जो धन निष्कासन है उसकी व्याख्या की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी ए.आर. देसाई। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, किसने कहा? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ओके, दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इन्होंने न केवल राष्ट्रीय आय अपितु प्रति व्यक्ति आय,
प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। क्या पूछा है? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ओके, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है 1 दिसंबर 1866 ईस्वी में। कहाँ पर की गई है? लंदन में। ओके, किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था ब्रिटिश जनता तथा संसद को, यानी कि ब्रिटिश जनता तथा ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराने के लिए दादा भाई नौरोजी ने किसकी स्थापना की है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अलावा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की गई है। किसकी? लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है कब? 1865 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में की गई है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, जबकि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है 1865 ईस्वी में। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के द्वारा पारसी धर्म में सुधार के लिए एक और संस्था की स्थापना की गई है, उसका नाम है रहनुमाई माजदायन सभा। रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की गई है 1851 ईस्वी में। इसका लक्ष्य सामाजिक सुधार था। ओके, पारसी धर्म में सुधार और सामाजिक सुधार। इसके जो रहनुमाई माजदायन सभा है इसका मुखपत्र था राप्त गुप्तार। राप्त गुप्तार, राप्त गुप्तार जिसे बोलते हैं सत्यवादी पत्रिका भी बोलते हैं। जो राप्त गुप्त पत्रिका है उसका प्रकाशन किया गया है 1851 ईस्वी से। 1851 ईस्वी से अंग्रेजी व गुजराती दोनों भाषाओं में प्रकाशन किया जाता था इसका। किसका? राप्त गुप्तार पत्रिका का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्कासन सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? तो ऑप्शन ए है शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग, ऑप्शन बी है रियासती राजाओं से अनुचित तरीके से प्राप्त धन और उसे इंग्लैंड भेजना, ऑप्शन सी है भारत से एक तरफा निर्यात, ऑप्शन डी है ब्रिटिश उत्पादित वस्तु को भारतीय बाजारों में भर देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत से एक तरफा निर्यात। तो धन निष्कासन का सिद्धांत के मतलब क्या है? धन निष्कासन के सिद्धांत का मतलब है कि भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के प्रदान किए गए भुगतानों से, यानी कि धन निष्कासन में क्या होता है कि भारत का जो धन है उसका प्रभाव होता है ब्रिटेन की ओर। भारत का धन जाता है ब्रिटेन की ओर, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यानी कि एक तरफा धन का प्रभाव। नॉर्मली अपन आयात निर्यात करते हैं, उनमें क्या होता है कि हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके बदले में हम उसे पैसे देते हैं, लेकिन धन निष्कासन में क्या हुआ था, ब्रिटेन के द्वारा भारत से धन को ब्रिटेन ले जाया गया, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। यही है धन निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वह कौन थे?
ऑप्शन ए नौरोजी, रानाडे और आरसी दत्त। ऑप्शन बी आरसी दत्त, तिलक और नेहरू। ऑप्शन सी रानाडे, गोखले और आरसी दत्त। ऑप्शन डी है नौरोजी, तैयबजी और गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और आरसी दत्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक निकासी का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है घरेलू व्यय। ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश। ऑप्शन सी है नागरिक और सैनिक व्यय। ऑप्शन डी है बांटो और शासन करो। इसका सही उत्तर होगा बांटो और शासन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत दिया था? तो इसका तो आप सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? एक नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी, जिनको हम उदारवादी भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उदारवादी काल का कब से कब है? 1885 से 1905 ईस्वी के लगभग। तो दादा भाई नौरोजी एक नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी को ही हम उदारवादी नेता कहते हैं, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। ओके,